डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास की मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये पार्ट 3rd है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूव दैट करना है ये जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में ये वाला फैक्टर देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहले हम इसे लेके आएंगे। तो कॉलम 3 में देखो और कॉलम 1 में देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे भी देख लो, अल्फा इधर है, बीटा इधर है, गामा इधर है। अल्फा इधर है, बीटा इधर है, गामा इधर है। तो इन दोनों कॉलम को हम ऐड कर देंगे। तो प्रॉपर्टी लगा रहे हम, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3। फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इधर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इधर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर कॉलम 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। यहाँ पे बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉलम 1 से हम कॉमन ले लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 1 1, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें 1 तो मिल गए। अब 1 से हम 0 बनाएंगे, फिर हम एक्सपेंड कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो हम पे आ गया बाहर। हमें देखो अल्फा माइनस बीटा बनाएंगे और फिर बीटा माइनस गामा बनाएंगे। अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर देंगे, तब हम पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। उससे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा हम पे कॉमन आ जाएगा यहाँ पे जो है। और फिर सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर देंगे तो देखो इसमें क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो इसे लिख देंगे बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा। तो इससे क्या होगा, बीटा माइनस गामा भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे जो है। तो मैं दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूँ, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो। इसमें से माइनस करो 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का जो फैक्टर का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसमें देख लो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बीटा प्लस गामा में से हमें माइनस करना है गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा। तो ये देखो ये बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस गामा से प्लस गामा कैंसिल, तो बीटा माइनस अल्फा बचेगा यहाँ पे, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है। फिर देखो R2 में प्रॉपर्टी लग रही है, R2 माइनस R3 करेंगे तो R2 में से R3 माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0। ये इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का फैक्टर का फॉर्मूला बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा। अब फिर इसमें से ये माइनस करना है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो
हमें माइनस करना है गामा प्लस अल्फ़ा में से, माइनस करना हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, इससे कट गया गामा माइनस बीटा बन जाएगा। ठीक है, गामा माइनस बीटा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे गामा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये वाला स्टेप मैं पीछे लिख रहा हूँ, लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमें देखो राइट हैंड साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो हम ले आए थे। फिर हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा माइनस बीटा इधर है, मगर इधर नहीं है, इधर बीटा माइनस अल्फ़ा है। तो यहाँ से ना माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। हम पे बीटा माइनस अल्फ़ा है, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लो, तो ये प्लस का बीटा था, ये माइनस का बीटा हो गया, ये माइनस का अल्फ़ा था, ये प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इसे पहले लिख लो, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा इधर। ठीक है, फिर देखो हमें चाहिए बीटा माइनस गामा राइट हैंड साइड में। बीटा माइनस गामा इधर है, मगर इधर गामा माइनस बीटा है। तो क्या करेंगे ना, गामा माइनस बीटा में से भी माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये बीटा माइनस गामा, माइनस का बीटा था प्लस का बीटा हो गया, प्लस का गामा था माइनस का गामा हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर देखो 0 0 1, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा, गामा का स्क्वायर, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। इधर से भी माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये बीटा माइनस गामा हो जाएगा, और यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, ये करने से क्या हुआ ना, अल्फ़ा माइनस बीटा इधर भी है, अल्फ़ा माइनस बीटा इधर भी है, और ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ऐसे, ज़ीरो को लिख सकते हैं 0 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा R1 से कॉमन आ जाएगा, वैसी बीटा माइनस गामा ये R2 से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो टेकिंग अल्फ़ा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फैक्टर फ्रॉम R1 एंड R2। तो कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, और फिर बीटा माइनस गामा आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में बचेगा 0 0 1, इधर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर बचेगा बीटा प्लस गामा, इधर बचेगा गामा का स्क्वायर, इधर बचेगा -1 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम पे देखो यहाँ पे 2 0 आ गए कॉलम 1 में। अब हम कॉलम 1 से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, तो इसे ऐसे लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। पहले दो एलिमेंट 0 आने वाले हैं, फिर थर्ड एलिमेंट 1 का रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो इधर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा -1 बीटा प्लस गामा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 1 ऐसी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगता है, और -1 का मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस गामा के साथ। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी यहीं पे आ जाएगी ऐसी। यहाँ पे देखो ये माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 का मल्टीप्लाई बीटा प्लस गामा से, तो प्लस का बीटा प्लस का गामा, और इसे ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अरे गामा माइनस
अल्फ़ा हो जाएगा। यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी हमें शो दैट करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। और यहाँ पे क्या है, जो p है वो स्केलर होगा। स्केलर मतलब कोई नंबर, ठीक है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो, इस डिटर्मिनेंट को देखो, यहाँ पे देखो एडिशन हो रहा है कॉलम 3 में, ठीक है। तो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो एक एडिशन वाली प्रॉपर्टी होती थी, उसमें क्या करते थे, ब्रेक करके लिखते थे। ये फर्स्ट कॉलम ऐसी आ जाएगा, सेकंड कॉलम ऐसी आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना एडिशन से पहले, ये कॉलम में आ जाएगा। फिर यहाँ पे एडिशन लगा देंगे, फिर ये दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इस बार इसे और इसे लिखेंगे हम, क्योंकि 1 तो हम इधर लिख चुके हैं। x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये तो हम लिख चुके थर्ड कॉलम में। इस बार हम ये लिखेंगे पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से इस डिटर्मिनेंट में यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। देखो इधर भी x है, इधर x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से z कॉमन ले लेंगे, और इस वाले कॉलम से p कॉमन ले लेंगे। देखो तो यहाँ से देखो x कॉमन लिया, पहले तो p कॉमन ले लिया कॉलम 3 से, p कॉमन ले लिया, इधर से x कॉमन ले लिया, इधर से y कॉमन ले लिया, और इधर से z कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा 1x x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। और ये डिटर्मिनेंट है ऐसी, x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों डिटर्मिनेंट को ना एक जैसा बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, मैं पहले इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा, इन दोनों कॉलम को, ठीक है। तो इन दोनों कॉलम को मैं इंटरचेंज करता हूँ, प्रॉपर्टी लगाता हूँ कॉलम 2 इंटरचेंजिंग कॉलम 3। ये प्रॉपर्टी खाली इधर लगी है फर्स्ट डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पे देखो कॉलम 2 कॉलम 3 बन जाएगा, कॉलम 3 कॉलम 2 बन जाएगा, कॉलम 1 तो ऐसे ही रहेगा, थर्ड वाला कॉलम सेकंड कॉलम बन जाएगा, और सेकंड वाला बन जाएगा थर्ड कॉलम, प्लस ये वाला डिटर्मिनेंट पी एक्स वाई जेड, इधर है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो 1 1 1 हमें यहाँ पे चाहिए कॉलम 1 पे, इधर देख लो, और एक्स वाई जेड हमें सेकंड कॉलम पे चाहिए। तो मैं दोबारा से इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा। और हाँ, यहाँ पे जब दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं ना, तो माइनस का साइन आ जाता है बाहर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है जब किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई, कॉलम 2 कॉलम 3 इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा से हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एक और माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 1 1 1 ये इधर आ जाएगा, एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये वाला डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा ना, ये दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसे हैं, मैं इस डिटर्मिनेंट को ही कॉमन ले लूँगा। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर। डिटर्मिनेंट जब मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा। इधर तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, फिर प्लस का साइन, पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये दोनों में से मैंने डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब मैं ये वाला स्टेप पीछे लिखता हूँ। मैंने लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जब मैंने डिटर्मिनेंट कॉमन लिया था ना, तो देखो ये जो कॉमन फैक्टर है जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था वो तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई कैसे मिलेगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे। फिर y माइनस जेड चाहिए, तो इस वाली रो में से ये वाली रो माइनस कर देंगे, तो इधर देखो y माइनस जेड बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूँ। प्रॉपर्टी है R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखो R1 में से R2 माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई। और फिर मैं माइनस करूँगा एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके फैक्टर बना लो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो R2 में प्रॉपर्टी लग रही है R2 माइनस R3, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, y में से z माइनस करेंगे तो y माइनस जेड, और इधर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इधर भी इसके फैक्टर बना लो y माइनस जेड वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, और इधर बन जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। अब देख लो x माइनस वाई इधर भी है, x माइनस वाई इधर भी है, y माइनस जेड इधर भी है, y माइनस जेड इधर भी है। और 0 को तो हम लिख ही सकते हैं, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स माइनस वाई। तो उससे क्या होगा ना, 0 से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई रो 1 से कॉमन ले लो, और y माइनस जेड रो 2 से कॉमन ले लो, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ये ऐसे ही रहेगा, x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस जेड। डिटर्मिनेंट में बचेगा 0 0 1 1 1 जेड x प्लस वाई वाई प्लस जेड, इधर बचेगा जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा ना, 2 0 तो मिल गए, अब कॉलम 1 से मैं एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। कॉलम 1 से एक्सपेंड करो, पहले 2 एलिमेंट तो 0, फिर थर्ड एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगेगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ, तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इधर बचेगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई से प्लस का वाई कैंसिल हो गया, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ बचेगा जेड माइनस एक्स। यही हमें शो करना था। देखो यहाँ पे जेड माइनस एक्स भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमें प्रूव दैट करना है ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में सबसे पहले देखो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ठीक है, ये हमें लेके आना है। ये कब आएगा, जब मैं फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 3a में मैं ऐड कर दूंगा माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, फिर उसमें ऐड कर दूंगा थर्ड कॉलम माइनस ए प्लस सी। तो देखो 3a में से
ए गया तो 2a बचा, फिर एक और a माइनस हुआ तो खाली a बचा, यहाँ पे बचा b और यहाँ पे बच गया c। तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है अगर इन तीनों को ऐड करते हैं। सेम इधर देखो, ठीक है, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस ए प्लस 3b माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे देखो a मिल गया प्लस c मिल गया, ये 3b है, ठीक है, 3b माइनस बी माइनस का 2b हो गया, तो 3b माइनस 2b कितना हो गया b। तो हमें क्या मिल रहा है इधर भी, a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। सेम इधर भी करेंगे तो देखो माइनस सी माइनस 2c, फिर 3c में से माइनस 2c होगा तो 3c माइनस 2c कितना होगा c, और a और b तो है ही हम पे, तो a प्लस बी प्लस सी। तो मैं यही करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं, कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी लग रही है कॉलम 1 पे, तो हमें पता ही है इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें a प्लस बी प्लस सी मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड और थर्ड कॉलम ऐसे ही रहेंगे, माइनस a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इधर भी इधर भी है, तो मैं कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 1 1 1 माइनस a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। अब देखो हमें 1 मिल गए, ठीक है। अब 1 की मदद से मैं 2 0 बनाऊंगा, फिर एक्सपेंड कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, फिर इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ। r1 टेंस टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंस टू r2 माइनस r3, दो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी, देखो r1 में से मैं r2 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करा तो इधर 0, फिर इसमें से ये माइनस करूँगा, माइनस a प्लस बी में से माइनस करूँगा 3b, ठीक है, तो ये माइनस a b माइनस 3b हो जाएगा माइनस का 2b, तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस 2b। फिर इसमें से ये माइनस करना है, माइनस a प्लस सी में से माइनस करना है माइनस b प्लस सी, तो माइनस a प्लस सी माइनस माइनस प्लस का b माइनस का c हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस a प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस a प्लस बी। फिर r2 में प्रॉपर्टी लग रही है r2 माइनस r3, इसमें से ये माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। 3b में से मुझे माइनस करना है, ये 3b में से माइनस करना है माइनस का c प्लस b, तो देखो 3b माइनस माइनस प्लस का c माइनस का b हो जाएगा, 3b माइनस b 2b प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो माइनस b प्लस c में से मुझे माइनस करना है 3c, तो ये माइनस b माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b माइनस 2c, और जो थर्ड रो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 0 मुझे मिल गए, अब मैं एक्सपेंड कर दूंगा कॉलम 1 में से, a प्लस बी प्लस सी ऐसी ब्रैकेट, पहले दो एलिमेंट तो 0 आने वाले हैं, फिर थर्ड एलिमेंट लिखा 1, इस 1 का रो और कॉलम डिलीट, तो बचा माइनस a माइनस 2b माइनस a प्लस बी 2b प्लस सी माइनस b माइनस 2c। अब ये वाली लाइन ना मैं पीछे लिख देता हूँ, लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, 0 0 तो मैं लिख नहीं रहा और 1 को भी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है।
तो मुझे मल्टीप्लाई करना है माइनस ए माइनस टू बी को माइनस बी माइनस टू सी के साथ, फिर माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई टू बी प्लस सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ तो ये ए बी हो जाएगा, माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस टू सी के साथ तो ये प्लस का टू ए सी हो जाएगा, माइनस टू बी का मल्टीप्लाई बी के साथ तो ये प्लस का टू बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस फोर बी सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट लगाया, माइनस ए का मल्टीप्लाई टू बी के साथ तो ये माइनस टू ए बी हो जाएगा, माइनस ए का मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, फिर बी का मल्टीप्लाई टू बी के साथ तो ये प्लस का टू बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये बी सी हो जाएगा। इधर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस फोर बी सी। देखो ब्रैकेट ओपन होंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस टू बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, देखो यहाँ पे टू बी स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखो ए बी प्लस का टू ए बी तो ये थ्री ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फोर बी सी माइनस बी सी तो ये थ्री बी सी हो जाएगा, टू ए सी प्लस ए सी प्लस का थ्री ए सी हो जाएगा, थ्री कॉमन ले लो सब में से तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही हमें क्या करना था, शो करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें भी हमें प्रूव दैट करना है ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, वन के इक्वल। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, एडिशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, इसे अभी एक एलिमेंट मान के चलो कि ये वन प्लस पी ये एक ही है। ठीक है, तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी क्या क्या कहती थी, पहले हम ये कॉलम लिखते थे, फिर ये कॉलम लिखते थे, फिर 1 4 10 लिखेंगे। ठीक है, पहले 1 2 3 ये वाला कॉलम आ गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला कॉलम। ठीक है, अब मैं ये वाले एलिमेंट लिखूंगा 1 4 10 1 4 10। ठीक है, फिर प्लस का साइन, इसमें तीन डिटर्मिनेंट बनने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ना तीन नंबर है, देखो तीन टर्म है यहाँ पे, तो तीन डिटर्मिनेंट बनेंगे। अब 1 2 3 ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा, 1 प्लस पी 3 प्लस 2 पी 6 प्लस 3 पी। अब ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ये वाले नंबर आ जाएंगे पी 3 पी 6 पी। ठीक है, फिर दोबारा ये दोनों कॉलम ऐसे रहेंगे 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2 पी 6 प्लस 3 पी। फिर ये वाले नंबर आ जाएंगे Q 2Q 3Q। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाले डिटर्मिनेंट को। ठीक है, यहाँ से देखो हम ना कॉलम 3 में इधर भी Q है, इधर भी Q है, इधर भी Q है, तो मैं यहाँ पे ना Q कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर बचेगा 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2 पी 6 प्लस 3 पी, तो इधर बच जाएगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। जब दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, खाली ये दोनों डिटर्मिनेंट यहाँ पे बचेंगे। तो इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 1 प्लस पी
3 + 2p, 6 + 3p, 1 4 10। फिर ये वाला डिटर्मिनेंट 1 2 3, 1 + p, 3 + 2p, 6 + 3p, p, 3p, 6p। ठीक है, अब यहाँ पे भी ना इस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये वाला डिटर्मिनेंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी एडिशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। पहले इसे देखते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट को। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले लिख लेता हूँ 1 2 3, 1 2 3, फिर ये 1 3 6, 1 3 6। अभी इसे भूल जाओ, फिर लिखना है 1 4 10, 1 4 10। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, 1 3 6 तो हम यहाँ पे लिख चुके। अब लिखेंगे p, 2p, 3p, फिर 1 4 10। तो इस डिटर्मिनेंट के ये दो पार्ट हो गए। प्लस में इस डिटर्मिनेंट के भी दो पार्ट होंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस। यहाँ पे देखो, पहले लिखूंगा 1 2 3, 1 2 3, फिर ये लिखूंगा 1 3 6, 1 3 6, फिर थर्ड वाला कॉलम p, 3p, 6p। दोबारा से 1 2 3, 1 2 3। इस बार देखो 1 3 6 तो लिख चुके हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे p, 2p, 3p, p, 2p, 3p, और यहाँ पे लिख देंगे p, 3p, 6p। ठीक है, यहाँ पे देखो इस डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे 1 1 1, 2 3 4, 3 6 10। इस डिटर्मिनेंट से मैं यहाँ पे कॉलम 2 में से p कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। अगर मैं p कॉमन ले लूँगा सेकंड कॉलम में से 1 4 10। कॉमन लेने पे पता क्या हुआ, ये दोनों जो कॉलम है ये आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, फिर प्लस का, इसमें देखो इस वाले डिटर्मिनेंट से मैं कॉलम 3 में से मैं p कॉमन ले लूँगा, तो ये 1 2 3, 1 3 6, p कॉमन लेने पे 1 3 6 बचेगा। अब इन दोनों के देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 ये भी आइडेंटिकल आ गए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस का फोर्थ डिटर्मिनेंट, इसमें से मैं यहाँ से p कॉमन ले लूँगा सेकंड कॉलम में से, तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी p कॉमन ले लो तो ये p² आ जाएगा। ठीक है, 1 3 6। सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम देखो इधर भी आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों डिटर्मिनेंट 0 हो गए, खाली ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। इस डिटर्मिनेंट को मैं पीछे लिखता हूँ। देखो ये तीन डिटर्मिनेंट तो 0 हो गए, बस ये डिटर्मिनेंट बचा है, इसे मैं एक्सपेंड कर दूंगा R1 से। ठीक है, देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखा। ठीक है, इसका रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 30, फिर माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 24, फिर माइनस का साइन लगता है। इस 1 का रो और कॉलम डिलीट, बचेगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये 20 हो जाएगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ ये 12, फिर लास्ट एलिमेंट आ गया 1। इसका कॉलम और रो डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 12 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 9, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, तो ये 6 - 8 + 3
तो देखो 6 माइनस 8 कितना हुआ -2 प्लस का 3, तो ये 1 आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट जो हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में ना ये फॉर्मूला लगने वाला है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos अल्फा प्लस डेल्टा का, यहाँ पे देखो cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा। ठीक है, तो हमें ना यही बनाना है, यही क्वांटिटी हमें यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो देखो हम पे cos अल्फा है, cos अल्फा इधर भी है, मुझे बस cos डेल्टा से इधर मल्टीप्लाई करना है। फिर sin अल्फा है इधर, इधर भी sin अल्फा है, मुझे sin डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है बस, और माइनस कर देना है। ठीक है, तो मैं ये जो चीज़ है ना मैं यहाँ पे बनाऊँगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं कॉलम 1 पे, कॉलम 1 टेंस टू cos अल्फा को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, cos डेल्टा से। ठीक है, तो cos डेल्टा मल्टीप्लाई cos अल्फा तो सेकंड कॉलम पे है, तो उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर माइनस का साइन डेल्टा। ठीक है, साइन डेल्टा मिल गया। साइन अल्फा देखो कहाँ है, साइन अल्फा है कॉलम 1 पे, तो मैं कॉलम 1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला कॉलम cos डेल्टा इंटू सेकेंड कॉलम में क्या है, cos अल्फा, फिर माइनस का साइन डेल्टा, कॉलम फर्स्ट क्या है, साइन अल्फा। बन गया ये जो मुझे बनाना था यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी लग रही है कॉलम 1 पे। ठीक है, अगला एलिमेंट देखो cos डेल्टा इंटू कॉलम 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है, सॉरी कॉलम 2 का जो एलिमेंट है वो cos बीटा है। फिर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन डेल्टा, कॉलम 1 का एलिमेंट है साइन बीटा, तो ये बन गया। यहाँ पे देखो थर्ड एलिमेंट के लिए cos डेल्टा कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, कॉलम 2 में एलिमेंट है cos गामा, फिर माइनस का साइन लगाना है, साइन डेल्टा कॉलम 1 में क्या है, साइन अल्फा, सॉरी साइन गामा। ठीक है, ये तो बन गया कॉलम 1। कॉलम 2 में लिख लो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, फिर कॉलम 3 लिख लो cos अल्फा प्लस बीटा cos बीटा प्लस डेल्टा cos गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला cos a प्लस बी का। ठीक है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये cos a प्लस बी। ए का काम डेल्टा कर रहा है, बी का काम अल्फा कर रहा है, डेल्टा प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक कर लो। इधर देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये हो गया cos a प्लस बी। ए का काम कर रहा है डेल्टा, बी का काम तो बीटा ही कर रहा है। ठीक है, इधर भी सेम, इधर हो जाएगा cos डेल्टा प्लस गामा, कॉलम 2 ऐसे ही लिख लो, कॉलम 3 भी ऐसे ही लिख लो, अल्फा प्लस डेल्टा
बीटा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा। यहाँ पे देख लो कॉलम 1 कॉलम 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। यही हमें यहाँ पे शो करना था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व कहने का मतलब है, यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड। तो हमें एक्स वाई और जेड की हमें वैल्यू निकालनी है, इसे ही कहते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में क्या बताया था, इन 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में या मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इन्हें देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स बनाते थे, यहाँ पे इसमें क्या आता था, कॉफिशिएंट आते थे एक्स के। तो इधर एक्स का कॉफिशिएंट देखो क्या है, 2 4 6, तो इधर आ जाएगा 2 4 6। वाई का कॉफिशिएंट देख लो 3 -6 9, और जेड का कॉफिशिएंट देख लो 10 5 -20। ठीक है, तो ये हमारी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी। इनटू में इधर लिखते थे वेरिएबल मैट्रिक्स। इधर देखो 2/x है, मतलब 2 × 1/x है, तो यहाँ पे 1/x लिखेंगे हम। यहाँ पे 1/x, इधर फिर 1/y, इधर 1/z। फिर इधर आती थी कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो ये नंबर होते थे 4 1 2। फिर हम लेट कर देते थे, ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारी एक्स मैट्रिक्स है, और ये हमारी बी मैट्रिक्स है। और जब ए उधर चला जाता था तो ये ए इनवर्स बन जाता था, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, ए इनवर्स निकालना पहले। तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता था 1/ में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स हम पे ये, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं 2। ठीक है, इसका रो और कॉलम डिलीट, बचा -6 5 9 -20, फिर माइनस का साइन। इस 3 का कॉलम और रो डिलीट, तो बचेगा 4 6 5 -20। ठीक है, फिर प्लस का साइन, लास्ट एलिमेंट है 10, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 4 -6 3 9। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, फिर 9 5 = 45। ठीक है, फिर माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -80, फिर -30, ये 80 है। फिर प्लस का 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 36, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 36, वो बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखो 2 × में 120 में से हम 45 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 120 में से 45 माइनस करेंगे तो इधर मिलेगा हमें 75। ठीक है, फिर -3 -80 -30 -110 110 हो जाएगा। ठीक है, 10 × 36 + 36 कितना हो गया, 72। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 150, माइनस माइनस प्लस 330, और ये हो जाएगा 720। इन तीनों को ऐड करेंगे, 720 330 150, तो ये हो जाएगा 1200।
तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ए आ गया। डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स हम पे ये है, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए होता था कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इसका ट्रांसपोज कर देंगे ना तो एडजॉइंट आ जाएगा हम पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना कोफैक्टर बनाऊंगा। अब कोफैक्टर मैं निकालूंगा यहाँ पे। ये जो बनेगी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, इसका कर दूंगा ट्रांसपोज तो एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्लस का साइन लगा लो, माइनस का साइन लगा लो, फिर प्लस का साइन, फिर इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। इसका कोफैक्टर देखो 2 का, रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 120 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। इसका कोफैक्टर देखो रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -80, फिर माइनस का साइन, 6 5 30। इसका कोफैक्टर देख लो कॉलम और रो डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 36। इसका कोफैक्टर देखो रो और कॉलम डिलीट, ये 4 नंबर बचेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -60। ठीक है, फिर माइनस का साइन, 9 का मल्टीप्लाई 10 के साथ तो ये आ जाएगा 90। इसका कोफैक्टर देखो रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -40, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -60। इसका कोफैक्टर देखो रो और कॉलम डिलीट, ये 4 नंबर बचेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसका कोफैक्टर देखो रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 60 हो जाएगा। इसका देख लो ये कॉलम डिलीट और रो डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 40 आ गया। इसका रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, एडजॉइंट ए यहाँ पे देखो 120 माइनस 45 75, -80 -30 हो गया -110, और बाहर माइनस का साइन है उसके चलते प्लस का हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 72, -60 -90 -150। ठीक है, सॉरी -60 -90 हो गया -110, और बाहर माइनस का साइन है तो प्लस का 110, -40 -60 हो जाएगा माइनस का 100, 18 -18 0, ये हो जाएगा 75, 10 -40 हो गया -30, और बाहर माइनस का साइन है तो प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये -12 हो जाएगा माइनस का 24। इसका ट्रांसपोज भी करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट रो होता है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आ गया हम पे एडजॉइंट है। यहाँ पे देखो -60 -90 करेंगे ना तो ये -150 आएगा, और बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस का 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने 110 लिख दिया था, तो इसे सही कर लो, ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 150 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया हम पे एडजॉइंट है। अब हम पे जो इक्वेशन थी x = A इनवर्स B, ठीक है, तो यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू रख देंगे। और A इनवर्स कैसे निकालना है, A इनवर्स का ये फॉर्मूला था 1 में डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट A हमने पीछे निकाला था 1200,
और एडजॉइंट ए ये जो हमने जो अभी मैट्रिक्स निकाली 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24 ये आ गया हम पे ए इनवर्स। यहाँ पे रख दो वैल्यू ए इनवर्स की। 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24 और यहाँ पे आ जाएगी हम पे बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स जो पीछे हमने लेट करी थी यहाँ पे ये थी 4 1 2, तो ये लिख देंगे 4 1 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 0 0 इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 150 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 150। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 440, इन दोनों का मल्टीप्लाई -100, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 60। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 72 × 4 करेंगे तो आएगा 288, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 48। यहाँ पे देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 300 + 300 600। यहाँ पे देखो 440 -100 तो ये हो जाएगा 340 + 60 मतलब 400 हो जाएगा। यहाँ पे 288 में से 48 माइनस करेंगे तो 240 हो जाएगा। अब 1/1200 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा 2 बारी में, तो ये 1/2 आएगा इधर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 4 3 × 12 तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, फिर 1200 को मल्टीप्लाई करना है 240 के साथ तो इससे कट जाएगा। ठीक है, 24 1 = 24 5 = तो 5 बारी में कट जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो इधर तो एक्स मैट्रिक्स चल रही है और एक्स मैट्रिक्स को हमने लेट करा था 1/x 1/y 1/z। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। 1/x इक्वल होगा 1/2 के, तो यहाँ x की वैल्यू आ रही है 2। 1/y इक्वल होगा 1/3 के, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, कैसे आई, y इधर आ जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/z की वैल्यू आ रही है 1/5, तो यहाँ से z की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ A B C आर इन AP। ठीक है, देन हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले इसका मतलब समझो। अगर ABC AP में होगा तो क्या होगा, तो देखो ABC ये AP में है तो ये हमारा A1 हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। ठीक है, AP में क्या होता है ना, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। A2 - A1 कर लो या A3 - A2 कर लो। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। अब A2 देखो क्या है, A2 है B, A1 है हम पे A, A3 कितना है C है और A2 कितना है हम पे B है। इसे इधर ले आओ, B + B - A और C को भी इधर ले आओ तो ये -C हो जाएगा। तो 2B - A - C की जो वैल्यू आएगी
वो ज़ीरो आ जाएगी। कब? जब ए बी सी ये ए पी में होंगे। तो हमें 2b माइनस ए माइनस सी यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस एलिमेंट को x प्लस 2b को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें से मैं माइनस कर दूँ ये एलिमेंट x प्लस 2a, और फिर उसमें से भी मैं माइनस कर दूँ ये एलिमेंट x प्लस 2c, तो देखो क्या मिलता है मुझे। ये हो जाएगा 2x प्लस 4b माइनस x माइनस 2a माइनस x माइनस 2c। इससे ये और ये कैंसिल हो गया ना। देखो माइनस एक्स तो माइनस 2x हो गया, और माइनस 2x से प्लस 2x कट गया, तो इधर बचा 4b माइनस 2a माइनस 2c, और इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 2b माइनस a माइनस c बचेगा, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है कि 0 होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, ये पूरा ही एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी में लगाता हूँ ये वाली R2 टेंस टू, मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये R2 में था एलिमेंट, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो 2 टाइम्स R2, फिर मैंने माइनस करा था ये एलिमेंट फिर ये एलिमेंट, मतलब R1 का एलिमेंट R3 का एलिमेंट, R1 माइनस R3, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। डिटर्मिनेंट है हम पे x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a x प्लस 2b x प्लस 2c x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 3 x प्लस 4, ठीक है। प्रॉपर्टी लग रही है हम पे R2 में, तो R1 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, R1 और R3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी लग रही है R2 में, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट कैसे चेंज होता है। ये R1 और R3 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एलिमेंट देखो अब कैसे चेंज होता है, 2 टाइम्स R2 ये रहा, ये वाला एलिमेंट, माइनस करना है R1 का एलिमेंट ये हो गया x प्लस 2, फिर उसमें से भी माइनस करना है R3 का एलिमेंट ये, जो x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 2x प्लस 2 3 जा 6 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, इससे और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 6 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 4 0 आ जाएगा ये वाला एलिमेंट। सेम इस एलिमेंट के लिए देखो, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, R2 में हम पे x प्लस 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें से माइनस करना है R1 x प्लस 3, फिर माइनस करना है R3 x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 5। देखो 2x माइनस एक्स फिर माइनस एक्स, तो ये कट के तो 0 हो गया, 8 माइनस 3 होगा 5 फिर माइनस 5, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करेंगे अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जो मैंने यहाँ पे करा था कैलकुलेशन ये आएगी, ठीक है। तो एलिमेंट ये बन जाएगा 2 इंटू में 2b माइनस a माइनस c, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने पे एलिमेंट ये बन जाएगा। और इसकी वैल्यू तो देखो 0 थी, 2b माइनस a माइनस c जो हमने यहाँ पे निकाली थी, तो उससे क्या होगा ना, ये जो पूरा एलिमेंट है ना, ये पूरा एलिमेंट ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और किसी डिटर्मिनेंट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो के सारे ही एलिमेंट क्या है, 0 है, तो जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है
वो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज। हमें इस मैट्रिक्स का ना इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए पूछा है, तो इसमें ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स का निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। पहले डिटर्मिनेंट निकालना है फिर एडजॉइंट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। R1 का फर्स्ट एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो ये बचेगा। अगले 2 एलिमेंट देखो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो है। अब x ऐसी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, वाई जेड माइनस ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ, तो ये x y z ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना है मुझे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। और कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ए, यहाँ पे प्लस का साइन लगता है, यहाँ पे माइनस का साइन लगता है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगता है, फिर इधर माइनस, इधर प्लस, फिर इधर माइनस, फिर इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, ठीक है। ये ट्रांसपोज है। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस x का हम कोफैक्टर निकालते हैं, इसका रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये वाई जेड माइनस ज़ीरो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, सॉरी इसका कोफैक्टर निकालते हैं, इसका रो और कॉलम डिलीट, ये 4 नंबर बचेंगे तो इधर ज़ीरो आ जाएगा। फिर इसका करते हैं रो और कॉलम डिलीट, तो ये भी क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट ना ज़ीरो आ जाएंगे बस डायगोनल वालों को छोड़ के। इसका कोफैक्टर देखते हैं रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इधर एक्स जेड आ जाएगा माइनस ज़ीरो। इसका कोफैक्टर देखते हैं, इसका रो और कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या आएगा। पहले इसे लिख लेते हैं, ये वाई जेड हो गया, ये ज़ीरो 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 एक्स जेड ज़ीरो 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 एक्स वाई, इसका करना है ट्रांसपोज। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है इसमें। तो ये एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट हमने निकाला था एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए आ गया एक्स वाई जेड, और एडजॉइंट ए हम पे ये रहा वाई जेड ज़ीरो 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 एक्स जेड ज़ीरो 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 एक्स वाई। अब क्या करेंगे ना, 1 में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट को। तो यहाँ पे देखो जब वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड से, तो जेड जेड वाई वाई कैंसिल, 1/x बचेगा, इधर ज़ीरो ज़ीरो। फिर एक्स जेड को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में एक्स वाई जेड से, एक्स जेड कट जाएगा, 1 में वाई बचेगा, ठीक है। इधर ज़ीरो इधर ज़ीरो इधर ज़ीरो,
सेम जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में एक्स वाई जेड से, एक्स वाई कट गया, 1/z बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, 1/y को लिख सकते हैं y की पावर -1, 1/z को लिख सकते हैं z की पावर -1, बाकी ये 0। तो ये आ जाएगा हमारा A इनवर्स। तो यहाँ पे देखो जो A ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, यही आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हमें A मैट्रिक्स गिवन है और थीटा का हमें इंटरवल दे रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये डिटर्मिनेंट A है कि डिटर्मिनेंट A की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। डिटर्मिनेंट A R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 का पहला एलिमेंट, फिर इसका रो और कॉलम डिलीट, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, फिर माइनस का साइन, नेक्स्ट एलिमेंट ये है, इसका रो और कॉलम डिलीट तो बचेगा माइनस साइन थीटा -1 1, फिर प्लस लास्ट एलिमेंट है 1, इसका रो और कॉलम डिलीट बचेगा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा -1। ठीक है, यही बचेगा। अब इसे एक्सपेंड कर लो बस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस का साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो यहाँ पे देख लो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, इधर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इधर कट के तो 0 आ गया, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जो डिटर्मिनेंट A आ रहा है वो देखो 1 + 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया डिटर्मिनेंट A। पर ऐसा कुछ ना यहाँ पे ना ऑप्शन में दे नहीं रखा। ठीक है, ऑप्शन में ये दे रखा है इंटरवल की फॉर्म में, तो मैं पीछे लिख लेता हूँ। देखो लास्ट वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो हमारा डिटर्मिनेंट A आया था वो ये निकल के आया था, पर ऐसा कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा की रेंज क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो गई -1 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। मगर हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी। ये कैसे आया वो भी देख लो। साइन थीटा की टेबल बनाओ पहले। यहाँ पे साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है 0। ठीक है, 30 डिग्री में कितना होता है 1/2, 45 में होता है 1/√2, 60 में कितना होता है √3/2 और 90 में कितना होता है 1। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 0। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होगी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू होगी 0। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की हमने रेंज पता कर ली।
मगर हमें चाहिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम 1 ऐड कर देंगे सब में, 1 प्लस 0, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस 1, ठीक है। 2 से भी मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों साइड। देखो ये 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर आ जाएगा 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 2 आ गया। ये 2 इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा डिटर्मिनेंट था जो हमने निकाला था, ये आ जाएगा 4। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा उसकी रेंज होगी 2 से लेके 4 तक। इसमें देख लो 2 और 4 के इंक्लूड है, तो ये देख लो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन है डी। तो डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, डी हमारा करेक्ट आंसर है।